तुझे अपना बेटा बना के लेके गए थे, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि हम वही बात कर रहे थे, आज वही बेटा जिसके लिए इसने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी और वही आज इसको अनाथ आश्रम दिखा रहा है। इसने तेरा अनाथ आश्रम छुटवा के तुझे इंसान बनाया। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि अगर हमारे गुरु के प्रति प्रीति सच्ची है, हमारा मन सच्चा है और हमारे कर्म अच्छे हैं तो सतगुरु सब हमारे द्वार पर चले आते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम अपनी संतान के लिए किसी साथ छल कपट करते हैं, धोखा बेईमानी करके अपने संतान को खिलाते हैं या उनके लिए पैसे जोड़ते हैं तो हमारा वो कर्म हमारे सामने किस प्रकार लौट कर आएगा, ये सब बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई है। और ये बातें हैं जो महाराज जी ने बहुत अच्छी बातें बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित होती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा जो जिसके लिए जो भावना लेके मन में सोचता है तो वो बात उस तक ज़रूर पहुंचती है। एक बार कोई गुरुजी थे अपने सत्संग करके कहीं से आए और सत्संग करके जब आ रहे थे, मेरी बात ना मान लेना, ये किसी की है, तो जब वो सत्संग करके आ रहे थे तो उसने उनके साथ में साथी थे, उनसे कहने लगे भाई कोई अच्छी जगह देख के रोक देना, चाय पिएंगे। तो जो गाड़ी चला रहा था उसने देखा कि भाई अच्छी जगह देखें जिस पर चाय के लिए रुकेंगे और चाय पी लेंगे, गुरुजी भी पिएंगे, हम भी पिएंगे। अच्छा होटल देखा और देखने के बाद में बोले जी इस जगह पे पी लें। बोले ना, यहाँ नहीं, दूसरी जगह चल। आगे जाके एक दूसरा होटल देखा तो वहाँ गाड़ी रोकी, बोले यहाँ भी नहीं। बोले कोई ऐसी जगह देखो, छोटी सी जगह हो, बाहर बैठ के आराम से वहाँ पिए, कोई डिस्टर्ब भी करने वाला नहीं और वो भी खुश हो। आगे गए तो एक छोटा सा ढाबा था, होटल नहीं। वो ढाबे के ऊपर चारपाइयाँ डली हुई थी, अकेला चाय बनाने वाला था, झोंपड़ा सा था। उसने कहने लगे हाँ यहाँ ठीक है यार, चाय पिएंगे। गाड़ी रोक दी गई, बोले कि चाय ले आओ। वो गाड़ी से उतर के गए और जाके कहने लगे भाई चाय पीनी है। चाय पीने के लिए उसने बोला कि कितनी बनाऊं? बोले कि बना दे जितनी ज़रूरत थी, 5, 7, 10 उसने कही। वो चाय बनाने लगा तो उसने अपना गल्ला खोला। गल्ला जब खोला तो उसके अंदर फ़ोटो लगा हुआ और वो फ़ोटो उसी गुरुजी का था। तो वो कहने लगे भाई ये फ़ोटो किसका है? बोला यार ये फ़ोटो की बात छोड़ दी है, तो मेरे गुरुजी हैं, गरीब आदमी है, चाय बना के गुजारा करता है। सत्संग को भावना उसकी सत्संग की और विचार की है। इतना किराया भाड़ा वो नहीं जुटा पाता कि जाके गुरु के दर्शन कर सके। कहने लगे काफ़ी दिन से मैं चाहता था गुरु के दर्शन करूं, गुरु के दर्शन करूं। चाहे कहीं 2, 4, 10, 20 रुपए की बिकती है तो उसमें घर का गुजारा चलता है। और कुछ मैंने जोड़ जाड़ के गले में एक दिन पैसे रखे थे, कोई एक महापुरुष ऐसा आया, मैं बाहर गया हुआ था, गला खोल के पैसे निकाल के ले गया। बोला कोई नहीं, तू चाहे ये जाके तू गाड़ी में दिया गुरुजी को, तब तक मैं यहाँ चाय पी लेता हूँ। बोला यार पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, कोई धोखा इसी तरह कर गया था। बोले अब मैं गल्ला छोड़ के नहीं जाऊँगा। कहने लगा कोई नहीं, तू चिंता ना कर, मैं इस बात का जिम्मेवार हूँ, अगर इस बार तेरी कोई गड़बड़ हो तो मैं तुझे दुगने पैसे दूँगा। लेकिन जब उसने जाके और चाय लेके गाड़ी में गुरुजी की तरफ किए तो चाय दे के वो उसने पैरों में पड़ गया और कहने लगा कि ये मेरी भावना थी कि अब तो मेरे पास किराया तो है नहीं, कभी गुरुजी आके दर्शन देंगे तो ही दर्शन होंगे। जब इंसान की दिल की सच्ची भावना होती है तो प्रभु भी इसी प्रकार से प्रकट होके अपने भक्तों को, अपने सेवकों को, और जो उनको जिस भी मंशा और भावना से याद करते हैं वहाँ पर पहुँचना होता है। दिल से तार ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे तो ये बार लगाए हुए तार भी नहीं जुड़ते, खींच लेते हैं उसको। लेकिन दिल की भावना सच्ची हो जब ये होता है तो ऐसे सत्संगों के कार्यक्रम जो इतने दिन के बाद होते हैं उनमें भी ऐसे जीव होते हैं जिनकी तड़फ तो ये होती है कि हमें भी सत्संग मिलना चाहिए, गुरु के दर्शन मिलने चाहिए, लेकिन उनकी मजबूरियां होती हैं। कोई शरीर से मजबूर होता है, कोई गरीबी के कारण मजबूर होता है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होता, या किसी को और दूसरी ऐसी मजबूरियां होती हैं कि कोई उसको लेके जाने वाला नहीं होता। लेकिन उनका दिल करता है कि वो दर्शन करें। और वास्तव में सच्ची भक्ति भी यही होती है। सच्ची भक्ति क्या है कि सच्चे मन से यादगार बनी रहे,
सच्ची भावना से उनको जब याद करते हैं तो दिल की शुद्धता और पवित्रता होती चली जाती है। क्यों? हमेशा उसी का चिंतन रहता है। अब कई बार सत्संगी लोग शिकायत करते हैं कि जी मैं भजन करता हूँ, मेरा मन नहीं लगता, कई बार ये हो जाता है, पहले मुझे ये होता था, ये दिखाई देता था, थोड़ा बहुत प्रकाश दिखता था, आपके भी दर्शन होते थे, लेकिन अब दर्शन नहीं होते। लेकिन वो बात क्या होती है कि वो बात उसके लिए बहुत बढ़िया है। उसके लिए बढ़िया बात क्यों है कि जब पहले दर्शन होते थे, पहले आपको प्रकाश दिखाई देता था, या पहले भजन में आपका मन लगता था और अब आपका मन नहीं लगता है, या आपको कोई शांति नहीं मिलती है भजन करने में, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी और भी ज़्यादा तड़फ बढ़ा देगा उस और आपका चिंतन वही बना रहता है कि मेरे अंदर क्या ऐसी कमी आई, कौन सी ऐसी बात हुई कि जिसके कारण मेरा भजन नहीं बनता। अब उसके लिए एक चीज़ नहीं होती। कभी तो क्या होता है कि हमारा खान पान कुछ ऐसे आदमियों के साथ संपर्क होने से बदल जाता है, कभी उनके साथ आचार विचार बात व्यवहार वार्तालाप के कारण हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है। कई बार मौसम की तब्दीली भी इंसान के शरीर पर प्रभाव डालती है। तो वो कई कारण ऐसे होते हैं, या कई बार ऐसे लोगों की संगति कर बैठते हैं कि वो कोई ना कोई सत्संग के खिलाफ, नाम के खिलाफ, गुरु के खिलाफ, मनमुख आदमियों का काम है, वो कोई ना कोई ऐसी बात उनके दिल से निकलती है तो भगत लोगों के दिल को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और वो ठेस पहुंचती है तो उसके कारण उनके मन में, चाहे वो कितना भी क्यों न भगत है, कितना भी वो भक्ति करता है, अपने सही रास्ते पे चलता है, फिर भी उसको दिल की भावना में थोड़ा बहुत तब्दीली आ जाती है। क्योंकि इतने पक्के तो हम हैं नहीं। अगर इतने दर्द और इतने पक्के हों कि हमारी भावनाएं कोई ना बदले, जो बीच के डामाडोल जीव होते हैं वो तो कई तो बह ही जाते हैं ऐसी भावना में। वो तो सोच लेते हैं, ऐसों की कई बार सुनते हैं। कल परसों भी मैंने ऐसी एक बात सुनी तो बोला कि क्या कहते हैं सत्संगी कि वो उस रास्ते पर चलने में उनको दिक्कत क्या होती है कि जो बुराइयां उन्होंने छोड़ दी थी वो बुराइयां उनका रास्ता फिर घेर लेती है। जैसे कोई शराबी आदमी है, शराब की आदत है, शराब की लत छोड़ने के लिए कहा कि गुरु की शरण में जाते हैं, क्योंकि घर वाले परेशान हैं, रिश्तेदार परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बर्बादी का रास्ता है। उन्होंने वो रास्ता अपना लिया बुराई का, और वो उसके लिए उसको घर वाले लेके जाते हैं, मिलने वाले लेके जाते हैं, उनके प्रेमी दोस्त मित्र चाहते हैं कि इसके बच्चे भी सुखी हों, इसका भी घर बसे, ये भी प्रेम और शांति से जिए, तो क्यों ना गुरु के पास लेके चलें, इसको गुरु से दीक्षा दिला दें। उसके मन की भावना तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत कहने के कारण, समझाने के कारण उसके दिल में होता है कि चलो अच्छी बात है, लेकिन वो कुछ दिन के लिए चला जाता है, कुछ दिन के लिए छोड़ देता है। ये ऐसा है जिस प्रकार से किसी चीज़ पर कोई रंग अगर चढ़ा दिया जाए और उस पर थोड़ी सी भी सर्दी गर्मी या वातावरण का तब्दीली का असर आए तो वो फौरन वो रंग उस पर से उतर जाता है। तो भक्ति का रंग तो ऐसा रंग है कि इस पर तो जैसे सूरदास ने कहा कि सूरदास की काली कमलिया पर चढ़े न दूजा रंग। भक्ति का रंग तो ऐसा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कि वो रंग उतरना नहीं चाहिए। लेकिन जो डावाडोल जीव होते हैं ना, उनको जब जिस तरफ की हवा चलती है उसी तरफ के हो जाते हैं। कुछ दिन के लिए वो छोड़ देते हैं, उनका फिर अच्छा हो जाता है, घर परिवार सुखी हो जाता है, वो भी सुखी हो जाता है, शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, काम उसका ठीक चलता है, लेकिन फिर उसके बाद वो भूल जाता है। ऐसे बहुत से सत्संगी हमने देखे कि वो बदले और फिर कहते हैं कि जो बोला मैंने नाम छोड़ दिया। अरे नाम छूटने से थोड़ा छोड़ता है, नाम को कौन छोड़ देगा और नाम को कौन पकड़ लेगा। ये तो एक आदमी की भावना, श्रद्धा और विश्वास दृढ़ करना होता है। नाम तो कभी छूटता ही नहीं है। नाम तो किसका नाम है? उस शक्ति का नाम है, शब्द का नाम है, परमात्मा का नाम है। उसको कौन छोड़ सकता है? उसको छोड़ दोगे तुम खुद छूट जाओगे, तुम ही जिंदा नहीं रह सकते। उसी के सहारे तो सभी कुछ है। शब्द के कारण सब कुछ जिंदा है। अगर वो शब्द ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नाम किसका है? शब्द का है। परंतु मैं कहना चाहता था कि जब ऐसी वैसी हालात गुजरती हैं, जीव भी बेबस हो जाता है। लेकिन जो पक्के होते हैं उनके लिए तो चाहे कैसे भी हालात गुजरो, चाहे उनको कितनी परेशानी क्यों न उठानी पड़ो, उनको पता है इस चीज़ का। जो समझदार हैं, जो इस राज को समझ जाते हैं, वो विचलित नहीं होते। क्यों नहीं होते? वो मालिक की रजा में राजी रहना चाहते हैं। इसीलिए संतों का नहीं देखा आपने, संत ऐसी जगह में प्रकट हुए जहाँ पाप का
इतना बोलबाला था। अधर्म जहाँ था, जहाँ पाप था, दुष्कर्म, पाप कर्म, शराब, कबाब, हर प्रकार की चोरी, डकैती, लूट खसूट जहाँ होती थी, वहीं संत प्रकट हुए। आज दुनिया में मोहम्मद साहब का नाम, या अपने सिख धर्म के गुरु नानक साहब के नाम से, कबीर, दादू, पलटू, इनके नाम से देखो, अपने राधा स्वामी नाम को देखो, स्वामी जी महाराज को पन्नी गढ़ी में, आगरा में, जहाँ वैश्याओं का मोहल्ला था, वहाँ प्रकट हुए। और प्रकट उनको आप कह सकते हो, इतनी पवित्र आत्मा को जो संसार के जीवों के कल्याण के लिए आए, उनको क्या जरूरत थी वहाँ पे। लेकिन संत ऐसी जगह में ही प्रकट होते हैं, क्योंकि समाज के कल्याण के लिए, भलाई के लिए ही संत संसार में आते हैं। उनको ये दर्शा के कि क्या करने में उनका फायदा और हित है। अगर वो संतों के बताए मार्ग पर चलते हैं तो एक अच्छे समाज की स्थापना होती है, घर परिवारों में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली रहती है, और बुराइयां हैं वो सब बाहर चली जाती हैं, तो रास्ता बदल लेती हैं, वहाँ वो बुराई नहीं पनपती। आज अगर अरब देश में तुम देखते हो, मक्का मदीना की कितनी मान्यता है, पूरे संसार के मुस्लिम लोग वहाँ जाते हैं। जहाँ पर मोहम्मद साहब प्रकट हुए थे उस जगह पर ये हालत थी कि खाने को भी कुछ नहीं होता था। वहाँ की मुख्य फसल खजूर थी, लोग खजूर खा के गुजारा करते थे। उसी को बचे हुए को घड़े में डाल के मिट्टी में दबा दिया करते थे। कुछ दिन दबे रहने के बाद में उसमें शराब जैसी चीज़ बन जाती थी, उसी को पी के उसका नशा करते थे। और कोई चीज़ थी नहीं, कोई नियम नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई कानून नहीं था। किसी की लड़की को कोई ले गया, कोई किसी की पत्नी को लेके चला गया, किसी ने किसी को मार के लूट लिया, खसूट लिया। जिसके हाथ में ताकत थी वही उसको कुछ ले जाता। मोहम्मद साहब वहाँ प्रकट हुए, सूफी धर्म का संचालन वहाँ से हुआ, और मोहम्मद साहब ने प्रकट होके ऐसा धर्म फैलाया, उन लोगों को ये प्रचार करके बताया, उनको ये शिक्षा दी कि तुम जो अधर्म के काम करते हो ये पाप कर्म है। खुदा के दरबार में जाके तुम सबको अपने कर्म का लेखा जोखा और हिसाब देना होगा। जब इस जीव को ये बात पता लगती है कि हर जीव को अपना लेखा देना पड़ेगा, उसको अपना कर्म भोगना पड़ेगा, तो वो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मैं इस कर्म से कैसे बच सकता हूँ। उसके साथ साथ संत उसको बचने का रास्ता भी बताते हैं, और वो रास्ता क्या है उसको नाम कहते हैं। नाम 2 अक्षर का नाम नहीं है, 5 अक्षर का नाम नहीं है। कोई 4, 5 अक्षर, 10 अक्षरों का नाम अगर ले दे, मोहम्मद साहब ने भी कोई ला इल्ला, ये भी नाम ही था। सिखों ने भी अपना आदि मंत्र कहा, आपके भी है, कबीर साहब के भी हैं, सब ने उन्होंने नाम बताया, लेकिन वो प्रभु को याद करने का एक तरीका बताया। मन को एक जगह पर रोकने का उन्होंने उनको एक नुक्ता दिया, ताकि मन में उठने वाले जो बुरी बातें हैं, जो दुर्भावनाएं हैं या बुरे विचार जो मन में पैदा होते हैं, वो ना पैदा होने पाएँ। और उनको जो नाम का बहाना बनाया गया है वो उनको यही याद दिलाए कि वो शक्ति है, उस शक्ति को हम याद करेंगे तो वो हमें इस अनेक प्रकार की बुराइयों से, पाप कर्मों से, दुष्कर्मों से बचा के हमें अच्छे रास्ते पे चला के हमारा कल्याण करेगी। लेकिन आज समाज की हालत देखते हैं कि इतनी तक बात नहीं समझते, क्योंकि ख्याल नहीं है हमें। हम अपने बच्चों के लिए पाप कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, अधर्म के काम करते हैं। कोई इधर उधर की बात करके, चाहे हमें चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े, कि रिश्वतखोरी या किसी भी तरह से उनका लालन पालन करते हैं। लेकिन जिनको ऐसा वैसा अन्न खिला के या ऐसी कमाई से उनका लालन पालन करके पैदा करते हैं, तो वो क्या करते हैं बड़े होके? या तो वो चोर बनते हैं, या लुटेरे बनते हैं, या ठग बनते हैं। सबकी बात नहीं कहता, जिनको अच्छे संस्कार नहीं मिलते वो ऐसे बनते हैं। जो गलत कमाई से, गलत पैसे से, गलत अन्न से या गलत कामों के करके उनका लालन पालन किया जाता है, तो वो ऐसे ही बनते हैं। वो फिर माँ बाप की क्या सेवा करेंगे? और भक्ति के लिए तो सबसे मुख्य चीज़ है कि सेवा, प्रेम, और उसके बाद प्रभु के नाम का हम उसके बारे में सोच सकते हैं। वही आदमी भक्ति कर सकता है जो सेवा और प्रेम को जानता है। जिनके घरों में बच्चों को संस्कार नहीं मिले, वो बच्चे क्या करेंगे? अब बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप की हालत नहीं देखते, बुजुर्ग होते ही कहते हैं कि चलो इनको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाए। अनाथ आश्रम का रास्ता दिखाते हैं कि हम तो काम करते हैं, हमें नौकरी पे जाना है, घर में आपकी कौन संभाल करेगा, आप ऐसा करो, वहाँ आपकी उम्र के और लोग मिल जाएंगे, आपका भी टाइम पास हो जाएगा और हमारे सिर से बोझ उतर जाएगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जिस माँ बाप को तुम आज ये दिन दिखा रहे हो, उन्होंने तुम्हें किस लिए पैदा किया था और उन्होंने किस प्रकार से तुम्हारा लालन पालन किया था। अगर उन दुखों को वो माँ बाप याद करता है तो उस संतान के लिए ये दुआ करता है कि इस संतान से अच्छी तो मुझे संतान ना होती।
वहाँ धर्म की क्या कल्पना करोगे, क्या भक्ति की कल्पना करोगे, कहाँ सद्गुणों का तुम ये विचार करोगे कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। जिस घर में प्रेम नहीं है, जिस दिल में प्रेम नहीं है, जिस समाज में आपस का मेल जोल नहीं है, तो वो घर बसो या समाज बसो, लेकिन क्या बसना है उसमें, एक दूसरे पर यकीन नहीं होता है। और वो इस प्रकार से रहते हैं जिस प्रकार से कि दुश्मनों का मोहल्ला हो, जहाँ एक दूसरे पर विश्वास नहीं, यकीन नहीं, आपस में प्रेम नहीं, एक दूसरे के दुख दर्द के जहाँ साथी नहीं, तो वहाँ कौन से धर्म का प्रचार होगा और वो धर्म क्या काम आएगा। इसलिए महापुरुषों ने सबसे पहली चीज़ बताई कि आदमी उन चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से करे। अगर ऐसा करेगा तो घर में अनुशासन होगा, प्यार होगा, और जब ऐसी संतान होगी तो वो अपना कमा के खाएगी, उसको हेरा फेरी, चोरी कचोरी इधर उधर की या गलत तरीके से किसी का पैसा हड़पने की नहीं सोचते। लेकिन जो अगर किसी का लेके नहीं देता, दुर्गति तो उनकी होती है, उनके क्या उनका समाज में इज्जत रह जाती है। सबको पता होता है, मुंह के सामने नहीं कहते, पीछे से उसके बारे में कह देते हैं। एक छोटी सी बात कि एक पत्नी अपने पति से कहने लगी कि पिताजी अब ज़्यादा बुजुर्ग हो चले हैं, हम काम पे जाते हैं, और ऐसा करो कि इनको अब अनाथ आश्रम में छोड़ दो, वहाँ बूढ़े बुजुर्ग मिल जाएंगे, इनका भी टाइम आराम से पास हो जाएगा और हमें भी इसकी चिंता नहीं रहेगी। वहाँ इनको भी थोड़ा सा दूसरे लोगों से बोलचाल करके ये महसूस नहीं होगा कि भाई मुझे संतान ने अलग कर दिया, और हमें भी ये चिंता नहीं रहेगी। बोले कि हाँ ठीक है। वो उसका पति उसको छोड़ने के लिए अनाथ आश्रम में लेके जाता है, वृद्धाश्रम में लेके जाता है। वहाँ वृद्धाश्रम में ले जाके और उसको बातचीत करके वहाँ छोड़ता है, तो और वो उसको वहाँ छोड़ के जो उसका संचालक था उससे उसका पिताजी बात करता है। दोनों आपस में बात करते हैं तो वो हंसते हुए बात करते हैं। दोनों, लड़का थोड़ी दूरी पे है, वो देखता है कि पिताजी इनको कैसे जानते हैं, क्या बात करते हैं। उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब वो कहने लगे हाँ भाई इनको वो कमरा दे दिया, उस लड़के से कहने लगे कि तेरे पिताजी को वो कमरा दे दिया है। उसके पिताजी तो उस तरफ को गए, वो उससे वहाँ का संचालक था, उससे पूछने लगे आप मेरे पिताजी को पहले से जानते हैं? बोले हाँ बहुत पहले से जानता हूँ। बोले आप कैसे जानते हो उसको, कितनी बार मिले होगे? बोले कि आज से 35-40 साल पहले तेरे पिताजी मेरे पास आए थे। बोला तेरी माताजी साथ में थी और तुम्हारे माँ बाप की कोई संतान नहीं थी, और तू एक अनाथ बच्चा था जिसको उसी दिन कोई लेके आया था। तू अनाथ बच्चा था, ये तेरे माँ बाप नहीं है, तेरा पिताजी नहीं है ये। और जब इसने तेरी ये हालत देखी थी कि तेरे शरीर पे, तन पे कपड़ा नहीं था, तेरे हालात अगर कोई देख ले तो तुझे कोई लेने वाला और संभालने वाला भी नहीं था, तू अनाथ था, और यही तेरे पिताजी तेरे को यहाँ से क्या बताऊँ कितने इज्जत और सम्मान और कितने प्यार के साथ लेके गए थे। तुझे अपना बेटा बना के लेके गए थे, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि हम वही बात कर रहे थे, आज वही बेटा जिसके लिए इसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी और वही आज इसको अनाथ आश्रम दिखा रहा है। इसने तेरा अनाथ आश्रम छुटवा के तुझे इंसान बनाया, हर प्रकार की सुख सुविधा दी, तुझे पढ़ाया लिखाया, गुणवान बनाया और इस लायक बना दिया कि आज तू इनको खुद को अनाथ आश्रम दिखाने के लिए आ गया। इनको अनाथ आश्रम में छोड़ दे, आज समाज की ये हालत है। जिन संतान के लिए तुम खोटे मंदे कर्म करते हो, पाप कर्म करते हो, इधर उधर की हेरा फेरियाँ चोरियाँ करते हो, ये करते हो, और वो ऐसा वैसा दे के तुम उनको पाल पोस के अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, तो तुम सोचो कि तुम्हारे साथ में उसका कर्म का परिणाम बन के क्या बीतेगी। इसलिए संतों ने जो समाज में बुराइयां पनपती हैं, उन बुराइयों को दर्शा के और बता के ये कहते हैं कि इन बुराइयों को छोड़ के तुम धर्म के कार्य में क्यों नहीं लगते, अच्छे काम क्यों नहीं करते। इसीलिए उन्होंने सेवा बताई। क्यों कही संतों ने, क्या कही कि आग लगी आकाश में, झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। ये आग आकाश में क्या लगी हुई है? अधर्म की आग लगी हुई है, पाप की आग लगी हुई है, बरसती है वो, बिना बताए, बिना कहे, बिना सिखाए बुराइयों की नई से नई बात ईजाद हो जाती है। नई से नई बात आप देखोगे, ऐसी ऐसी बातें हैं, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। वो पाप कर्म की बातें कहाँ से सीखते हैं, कहाँ से आ जाती हैं? वो आकाश में अंगार हैं, वो गिरते हैं इस कलयुग में, लेकिन उन अंगारों को बुझाने के लिए
और इस समाज को एक नई दिशा देने के लिए, उनके पाप कर्म को धोने के लिए, उनको अच्छा रास्ता दिखा के, प्रभु की भक्ति करा के, बुराइयों को मिटा के उनको सही रास्ते पर लगाने वाले संत होते हैं। वो संत आते हैं समाज में। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग की बातें जो महाराज जी ने बताई है, उन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन, आपका परिवार सुखमयी और सफल और सार्थक हो सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही अच्छे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।